हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज फिर मुझे मिले हैं पूरे 40 बैग का ऑर्डर, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूं। और देखिए, इसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कलरफुल मैंने फैब्रिक लिया है, क्योंकि हमें 40 बैग बनाने हैं। फैब्रिक ब्लाउज पीस का है और ये फैब्रिक आराम से आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा और ये मीशो पर भी मिलता है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर और डिज़ाइन मैंने ले लिए हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ड्राफ्ट कट कर लिया था, एक पेपर कट कर लिया था। इसका मेज़रमेंट मैं आपको आगे दिखा दूंगी, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अब देखिए, आपको जो ब्लाउज पीस का कपड़ा है उसे सेट करके रख लेना है। आप 3 4 5 6 लेयर जितने भी बनाने हैं आपको पीस कट करने हैं, उस हिसाब से इसे फोल्ड करके रख दीजिए। इसके ऊपर जो मैंने पेपर कट करके रखा था उसे मैंने रखा है और इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने 2 पीस ही कट करे थे ट्राई के लिए। उसके बाद मैंने अलग अलग बहुत सारे पीस एक साथ ही फोल्ड करके कपड़े को कट कर लिए थे। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसके जितने भी पीस बनाने हैं उतने आपको कट कर लेने हैं। तो मैंने देखिए अलग अलग कलर में से इसे कट कर लिया है, क्योंकि 40 पीस बनाना था। तो लगभग एक कलर से मैंने 6 या 8 पीस इस तरीके से कट करे थे। अब देखिए, इस पीस के लिए हमें यहाँ पर जो साइड से कपड़ा बच रहा है तो स्ट्रिप चाहिए, तो इसी में से मैं आगे इसमें अटैच करने के लिए स्ट्रिप भी कट कर लूँगी। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो ये मैंने 10x9 इंच का लिया था और जो पेपर था वो मैंने 5x9 इंच का कट किया था, क्योंकि इससे डबल ये करना था। अब मैंने देखिए नॉन-वन और फोम भी इसी के साइज़ का कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम नॉन-वन रखेंगे, उसके ऊपर फोम रखेंगे और उसके ऊपर आपको कपड़ा रखना है। तीनों को सेट करने के बाद इसके चारों ओर पर हमें सिलाई कर लेनी है। जैसे ही मैं मशीन के ऊपर बैठती हूँ तो वैशु तो तुरंत ही आ जाती है और बोलती है कि मम्मा ये जगह मुझे दो, मैं ही यहाँ पर बैठूँगी। और वो बोलती है कि मैं ही सारा काम करूँगी। पर मैं बोल रही थी, देखो यहाँ पर दादी मासी नानी सब तुझे देख रही है, तो उसे हेले बोल दो। वैसे सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे तो कोई नहीं दिख रहा था, सेल्फी कैमरा था तो खुद ही दिख रही थी। अब देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से चारों ओर सिलाई कर ली है। इसी तरीके से बाकी के पीस भी रेडी करेंगे। और कपड़ा छोटा है तो इस तरीके से आप 2 पीस भी एक कपड़े से कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पीस को पहले मैंने कट कर लिया और इस जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही मैं फोम और नॉन-वन सबके साथ अटैच कर लूँगी। अब जो बड़ा पीस है उसे हम बीच से कट करेंगे। अगर छोटा कपड़ा है तो ऑलरेडी 2 पीस है हमारे पास। अब यहाँ पर कोई भी एक पीस में आपको 1.5 इंच की गैप पर यहाँ पर कट लगाना है। देखिए, मैं आपको ये मेज़र करके भी दिखा देती हूँ। समथिंग 1.5 इंच जितना मैंने कट किया है। अब इसी के साइज़ की 9 इंच की हम ज़िप लेंगे और ज़िप को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। कपड़े की सीधी साइड पर हमें ज़िप को उल्टा रख कर अटैच करना है। अब इसे हम सेकंड साइड पर इस तरीके से घुमाएंगे और ज़िप को दबाते हुए यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली है। इसके बाद जो इसमें कटा हुआ दूसरा पीस था उसे लेंगे और ज़िप की दूसरी साइड पर इसे अटैच करना है। तो ये एक छोटी सी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, आपको कपड़ा नीचे रखना है और ज़िप ऊपर की तरफ रखनी है। और यहाँ पर भी दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर हमने ज़िप को अटैच करा है। और इस तरीके से हम ज़िप की सेकंड साइड पर दबाते हुए यहाँ पर एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो एक ज़िप अटैच हो गई। अब हम इसी के साइज़ की दूसरी एक ज़िप लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ इस ज़िप को भी हम अटैच करेंगे। अब आपको इसी रेडी पीस के मेज़रमेंट से एक नॉन-वन का पीस लेना है। अगर आपके पास नॉन-वन नहीं है तो आप कोई भी सिंपल कपड़ा भी अस्तर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फोम लेना ज़रूरी बन जाएगा। अब देखिए, इस कपड़े को हमने ज़िप वाली साइड पर अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब इस तरीके से आपको इसे पलटना है। जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको पलटना है। तो ज़िप आपकी बाहर की तरफ ऊपर दिखेगी और यहाँ पर हम एक सिलाई करेंगे, जिससे आपकी सारी रफ एजेस अंदर की तरफ चिप जाएगी और एकदम अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आ जाएगी। अब जो दूसरा पीस है उसे हम लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ज़िप की दूसरी साइड पर इस पीस को अटैच करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे ही देखिए, ज़िप को आपको ऊपर रखकर सिलाई करनी है तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये हमारी ज़िप इस तरीके से यहाँ अटैच हो गई है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे घुमाएंगे और इसकी दूसरी साइड पर भी फिर से यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई हम कर लेंगे। अब आपको लेना है एक स्ट्रिप, जो मैंने आपको बताया था वैसे ही कपड़े को फोल्ड करके मैंने एक स्ट्रिप बना ली है। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दूं तो ये मैंने ली है 14 इंच की। आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए, दोनों ज़िप के बीच में हम इस स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। इसके बाद आती है रनर ऐड करने की बारी। तो जिस साइड से हमने जो स्ट्रिप लगाए थे उसके सामने वाली साइड से हमें रनर को ऐड करना है। तो दोनों रनर भी ऐड हो गए। अब इस तरीके से इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ हम रखेंगे, फोल्ड करेंगे। यहाँ दोनों साइड पर पहले सिलाई करेंगे और बाद में यहाँ नीचे की तरफ भी सिलाई कर लेंगे।
तो देखिए मैंने तीनों साइड पर सिलाई कर ली है। इसके बाद जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए, अच्छे से इसे फिनिश कर दीजिए। और फिर आपको लेनी है नॉन 1 की स्ट्रिप और इस तरीके से अटैच करके चारों इसके तीनों साइड को फिनिश करना है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर ये हमारा हैंड पर्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें हमने 2 पॉकेट बनाए हैं और हैंडल भी लगाया है। आराम से आप इसमें अपनी सारी चीज़ों को रख सकते हैं। ये एवरीडे काम आने वाली चीज़ है, तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करना, या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप सेल करना चाहते हैं तो ढेर सारे पीस बनाकर इसे आप सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना भी आसान है और ये ऑल टाइम ट्रेंड में रहने वाली चीज़ है। तो ये हमारे पूरे 40 पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने अपनी मदर का बर्थडे था तो उसके रिटर्न गिफ्ट के लिए बनवाए थे। तो ये बात दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि हम बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे का करते हैं, लेकिन मम्मी पापा का हम नहीं सोचते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप भी अपने मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर उनकी मैरिज एनिवर्सरी, तो रिटर्न गिफ्ट के लिए ये आप बना सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं। अगर आप हमें ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई भी रॉ मटेरियल हमसे बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।